discuss about Fitness Cities Class 11, Chapter 3, Private, Public and Global Enterprises. Today's topic is Changing Role of Public Sector 1991. जब फर्स्ट टाइम 1951 से 5th ईयर प्लान इंडिया के डेवलपिंग के लिए बनाया जा रहा था, तो उस टाइम जो आपके सबसे एक्टिव जो कंपनी थी या सेक्टर था वो थी आपकी पब्लिक सेक्टर, जिसकी जो नंबर थे वो क्या थे, सबसे अधिक थे। और जो की मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी के अधिक होने से या मेजॉरिटी के होने से जो भी प्लान बन रहे थे आपकी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे थे कि इंडिया को जल्द से जल्द हम डेवलप कर सके, उसमें इनका हर तरह से इंटरफेरेंस था। यानी जो भी वर्क हो रहा था, जो भी प्लान बनाए जा रहे थे या जो भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी कि हाँ इंडिया को कैसे कैसे हम जल्द से जल्द डेवलप कर सके, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आज़ादी हुई थी उस समय इंडिया बहुत ही गरीब उस समय था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो कैसे कैसे एक उस समय गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा काम था कि हाँ कैसे हम जल्द से जल्द इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में बना सके। तो उस टाइम जो आपकी मेजोरिटी की वजह से जो पब्लिक हमें जो सेक्टर की जो कंपनी थी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और वो उस टाइम हर तरह से एक्टिव रही। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते आपके 40 इयर्स बाद जस्ट 1991 में ये फील किया गया कि जो हमारे ये पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां थी इनका एक तो हर तरह से आपके गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेरेंस था, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी। उसके वजह से कुछ सपोर्ट था, सपोर्ट के वजह से इन पर जो एक भार था वर्क करने का वो हमेशा बढ़ता गया। तो जो वर्कलोड इनका बढ़ने से इनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। तो कहीं न कहीं एक नया ये माइंड में सबके आया कि हाँ क्यों न हम जो पब्लिक सेक्टर का जो वर्क है उसे कम करके और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको वर्कलोड उनका शेयर किया जाए, जिससे दोनों स्मूथली वर्क करेंगे और अपना अपना वर्क करेंगे और टाइमली जो भी वर्क होगा उससे इंडिया का डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये सब सोचते हुए आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली गई, जिसे हम 1991 के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ चेंजिंग किए गए और चेंजिंग क्या हुआ, चेंजिंग कैसे हुआ, चेंजिंग क्यों किया गया, वो आपका इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर का जो भी आपका वर्क था उसे हम कैसे कैसे चेंज किए। 1 by 1 आपके 4 पॉइंट है, जिससे हम समझेंगे कि हाँ कैसे कैसे 1 by 1 जो आपके पॉइंट है इसके माध्यम से जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उसका जो वर्क था उसे हम कैसे कैसे कम करने का प्रयास किए। फर्स्ट पॉइंट इज reduction in the number of industries reserved for the public sector from 70 to 8 and then 3। यानी जो भी नंबर थी आपकी उसने पब्लिक सेक्टर कंपनी की, उसको क्या किया गया, जो नंबर था 17 का उसे कम कर दिया गया। कम कितना किया गया, पहले उसको किया गया 8 और बाद में 3 किया गया। और इस समय प्रेजेंट टाइम में भी क्या है आपके है 3 आपके पब्लिक सेक्टर कंपनियां आपकी एक्टिव है जो 100% फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो कौन कौन से है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मीन्स जो भी आपके नेशन से रिलेटेड परमाणु समझौते होते हैं या परमाणु जो भी आपकी मिसाइलें बनती हैं वो आपकी एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है और वो उसमें किसी भी प्राइवेट कंपनी का इंटरफेरेंस नहीं है। सेकेंड आपका है आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है हथियार, यानी हथियार जो भी आपके देश के काम आते हैं। जब भी कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारा जब कोई युद्ध होता है या कुछ भी वार होता है तो उस टाइम जो भी हमारे आपके देश के जो भी आपके हथियार हैं उसमें भी क्या है आपका सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही इंटरफेयर है। यानी पब्लिक सेक्टर को ही परमिशन दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं दिया गया है। और थर्ड आपका है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक पब्लिक सेक्टर को ही परमिशन मिला है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का परमिशन नहीं दिया गया है। हाँ ये हो सकता है कि इस टाइम कुछ आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट जो आपका है वो भी क्या होगा, आपका पब्लिक सेक्टर उसमें भी आपका इंटरफेयर करेगी या उसमें भी परमिशन मिल जाएगा कि हाँ वो भी अपना वर्क इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये आने के बाद की बात है। लेकिन फिलहाल आपके पास 3 आपकी जो फुल्ली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या सेक्टर जो आपका है कंपनी नहीं सॉरी सेक्टर आपके है जिसमें फुली आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वो कौन कौन से, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। सेकेंड आपका है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ
सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या प्राइवेटाइजेशंस। इसे हम बोल सकते हैं कि जब देखा गया कि इसे हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से बोल सकते हैं। जब देखा गया कि जो हमारी पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक कंपनियों जो वर्क था उनका शेयर इशू करने का या जो भी पैसे उनके पास थे, वो अपना जो वर्क था, वर्क का उनका अच्छा से ना हो पाना, यानी टाइमली ना हो पाना, या होना भी तो क्या है बहुत कॉस्टली होना। यानी अगर इफेक्टिवनेस की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों में क्या था, दोनों ही आपका पब्लिक सेक्टर दोनों का ही हो रहा था। और ये जो एफिशिएंसी था, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे जो 1991 की पॉलिसी है उसको ये लगा कि हाँ क्यों ना हम इसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने से जो भी हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ना शुरू कर देगी, जिससे हम कम कास्ट में या कम कास्ट में हम कोई भी चीज या कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो ये देखते हुए जो भी इसका पब्लिक सेक्टर का जो वर्क था, वर्किंग का जो स्टाइल था करने का, वर्क को देखते हुए हम 1991 जो पॉलिसी बनी उसमें ये लगा कि क्यों ना हम इसमें भी प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे, अलाउ करें, और वो भी प्राइवेट सेक्टर का जो भी ऐसे कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं या जो भी अपने वर्क से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हैं, तो क्यों ना हम उनको चांस दे और वो अपना इसमें आकर अपना अच्छा वर्क कर सके। तो कहने के क्या हुआ, हमारा जो मोटो हुआ थोड़ा सा, या जो हमारा माइंड हुआ, जो क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ। और प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके आने से ये हम आपको 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उससे आप क्लियर हो जाएगा। रिड्यूसिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। जो भी हमारी पब्लिक कंपनियां थी, जो भी उनका डेब्ट था, डेब्ट मीन्स क्या होता है, लोन या ऋण होता है, यानी जो भी हमारे डेब्ट होते हैं उसे हम कम कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। और जो भी इंटरेस्ट बर्डन था पब्लिक कंपनियों पर, पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर, उसे भी हम कम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। सेकंड आपका है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। आपको पता होगा कि जितनी पब्लिक कंपनियां होती हैं 100% वाली होती हैं, उस पर क्या होता है, पूरा फुली कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का होता है। यानी कुछ भी काम करेंगे आपको गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो कहेगी वही करना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, इससे हम कम करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन उसमें कंपल्सरी था, और इसलिए प्राइवेटाइजेशन के जो रूल है उसको अपनाने के लिए 1991 में पॉलिसी बनाई गई। आपका थर्ड पॉइंट है डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, यानी जो भी आपकी गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसे भी डिस्करेज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट करना जरूरी था। और वो हमारे लगा, ये जो पॉलिसी जो बन रही थी, ये लगा कि हाँ अगर प्राइवेटाइजेशन और हमारे आता है, हमारे हमको एक्सेप्ट करता है या हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो भी हमारा वर्क होगा, वर्क स्मूथली होगा, टाइमली होगा और इफिशियंसी बढ़ जाएगी। यानी ये सब सोचते हुए एक जो मेरा माइंड हुआ, यानी हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो माइंड हुआ, वो कहने के क्या हुआ, उसमें कुछ इनोवेशन करने के लिए एक तरफ से इशारा किया गया कि हाँ आपके पास एक चांस है, जो प्राइवेट सेक्टर को हम चांस दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी कास्ट है, जो हमारे वर्क है, जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है, जो हमारा टाइम है, वो सब आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो अपना जो भी अपना इमेज मेंटेन किया है वो इसलिए मेंटेन किया है कि टाइमली वर्क करना। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपका जो इकोनॉमिक जो आपका पॉलिसीज थी उसे थोड़ा सा ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया। थर्ड आपका पॉइंट है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। थर्ड पॉइंट में ये है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जो भी सेक्टर्स, जो भी आपकी पब्लिक सेक्टर्स या प्राइवेट, जो भी पब्लिक सेक्टर की जो पॉलिसी बनाई जाएगी सेम कैसे होगी, प्राइवेट सेक्टर जैसे होगी। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर की जो भी उनकी पॉलिसी होती है और जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की जो पॉलिसी होती है, काफी डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी होती है वो अपना वर्क टाइमली करती हैं और उनको टास्क जो मिलता है, टास्क को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। और आपका जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको टास्क मिल गया, हुआ तो ना हुआ तो
हम क्या करते हैं उसको अवॉइड करते हैं, या हम करते भी हैं तो मन से नहीं कर पाते हैं जितना मन से आपकी प्राइवेट कंपनियां कर लेती हैं। यानी जो वर्किंग कल्चर है जो थोड़ा सा इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। तो ये कहा गया कि जो आपके थर्ड पॉइंट के माध्यम से नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी 1991 जो आपकी आई थी, उसमें ये कहा गया कि क्यों ना हम जो प्राइवेट सेक्टर के जो गुड्स क्वालिटी है या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम, या जो उसके रूल है उसे हम पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू कर दे, जिसके वजह से क्या हो, जो आपका वर्क होगा वर्क अच्छे से होगा, और जो भी हमारी जो सिक बीमार जो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, वो क्या होंगी, वो अपने आप को नया एक तरह से नए तरीके से उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगी। तो ये आपका था, और इसके लिए आपका एक BIFR जो आपकी संस्था है उससे बनाया गया। उसका फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी जो भी कंपनी इस समय आपकी जो लॉसेज हो रही हैं या जो बीमार पड़ी हुई हैं, जो अपना कंटिन्यू 5 ईयर 4 ईयर से लॉस में चल रही हैं, ऐसी जो कंपनियां हैं उनको ये जो ये आपके इंस्टीट्यूट है, जो आपका ये बोर्ड है BIFR, इनको ये पावर दिया गया कि हाँ आप क्यों ना इनकी जांच करें, और जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो कंपनियां हमारी कंटिन्यू अभी लॉस करने के मूड में है या लॉस अभी होता जाएगा, इनको अभी प्रॉफिट नहीं मिलने के बराबर है, तो आप इन कंपनियों को, आपको पावर दिया जाता है कि आप इन कंपनियों को बंद कर सकते हैं। तो ये आपका जो BIFR है, ये जो बोर्ड है आपका है, जो जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी इनको ये जांच करेगा, उनकी कंडीशन को देखते हुए उनमें कुछ चेंज कर सकता है। अगर कंडीशन बहुत ही खराब है तो शायद उस कंपनी को ये बंद भी कर सकता है। अब यहाँ बात हुई, जब कंपनी हम बंद कर देंगे पब्लिक सेक्टर की, तो जो उसके एम्प्लॉय होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनकी जॉब तो हम छीन रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक यहाँ ये प्रयास किया कि क्यों ना हम जो भी एम्प्लॉय आपके पब्लिक सेक्टर को, जो भी हम पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां उसको हम बंद करने जा रहे हैं, और जो उस समय पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो एम्प्लॉय हमारे वर्क कर रहे हैं उनके लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था कर दी जाए, जिसके वजह से उन्हें सैलरी की, उन्हें पैसे की, उन्हें जो भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। उसके लिए नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया, जिसमें आपको जो भी एम्प्लॉय उसमें रजिस्टर्ड होंगे या जो भी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे पब्लिक कंपनी में, उनको इस नेशनल रिन्यूअल फंड के माध्यम से उन्हें एक फिक्स आपका जो अमाउंट होगा वो आपको एक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और ये आपका पेंशन जो मिलेगा आपका फाइनेंशियली आपका एक सपोर्ट होगा, जिसके वजह से आप अपना फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है उसको आप मेंटेन किए रहेंगे। लास्ट आपका पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स ये हुआ कि जो भी, अब ये इतने पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर था, जो भी उसकी कमी थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया, या उसके जो वर्क जो लोड था उस पर उसे कम करने का प्रयास 1991 में किया गया। लास्ट आपका पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हमारी पब्लिक जो कंपनियां थी उन्हें साफ साफ ये गाइडलाइंस दिए गए कि अगर आपका वर्क, अब जो आपका वर्क में अगर कुछ भी कमी आती है या आपकी वर्किंग कल्चर में थोड़ा भी चेंज होता है, तो आप पर क्या हो सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपको क्या कर सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। यानी एक उनके पास ये नया स्ट्रिक्ट आपका जो गाइडलाइंस दिया गया कि अगर आपको वर्क करना है तो आप प्राइवेट जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो अपने वर्क के लिए जानी जाती है, उसे आप उसके जो भी वर्किंग कल्चर है उसे आप अपनाना शुरू कर दें, और जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो सभी जितना भी हो आप अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करें, अपने आप को इनोवेटिव कर लें। अदरवाइज अगर कोई भी आपके वजह से अगर लॉस कंटिन्यू चल रही है तो शायद आप पर जो भी होगा आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, या पनिशमेंट का प्रोविजन इस रूल में भी किया गया, जिसके वजह से जो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनियों को ये जो पब्लिक कंपनियां हैं वो क्या की एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। यानी उनके जो फीचर्स थे, जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, वो पब्लिक कंपनियां धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दी और अपने वर्किंग कल्चर में उसे मानने लगी,
जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक है ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो ये आपकी रही चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर 1991, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये आप